सभी दोस्तों को राम राम जी। आज आप पे पहुँचे हैं जी खटखट टोल प्लाज़ा। जिन्होंने खटखट टोल प्लाज़ा जो करनाल में लाठीचार्ज हुआ है उसके विरोध में खटखट टोल प्लाज़ा ने पूरी तरह से जाम लगा रखा है और वहाँ पे पहुँचे हैं बहुत बड़े किसान नेता सुरेश कोत जी और ईश्वर छात्र जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आंदोलन की क्या रणनीति है और क्या चल रही, जैसे 9 महीने पूरे हो चुके हैं, आगे संयुक्त किसान मोर्चा की क्या रणनीति है जी? देखिए, आंदोलन है ये पूरे देश में चल रहा है और पूरे देश में आंदोलन चलने में पूरे देश के नेता इसमें इन्वॉल्व हैं। इसकी रणनीति बहुत से साथी समझ नहीं पाए। ये जब आंदोलन चला, आक्रामक भी था, इसमें सोच भी थी, इसमें एक नियत भी थी। बहुत से साथी इस बात को नहीं समझ पाए आंदोलन लंबा क्यों चला। लंबा चलने के 2-3 कारण थे। हमें पहले से पता चला था कि मोदी जी ने 6,800 करोड़ रुपये मात्र मोदी ब्रांड बनाने के लिए खर्च कर दिए। ये इतना जल्दी मानने वाला नहीं है। ये बहुत अहंकारी आदमी है। इसके पिछला रिकॉर्ड आप उठाइए, चाहे कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए, चाहे सीएए का प्रोटेस्ट हुआ या इन्होंने 1 साल तक जम्मू कश्मीर को कैद बना के रख दिया, या लेबर्स के कितने एक्ट लेके आए, या कर्मचारियों ने कितने प्रदर्शन किए, आज तक इसने जो कानून बनाया वापिस नहीं हुआ। हमें पहले मालूम था, इसलिए हमें उसी तरह का एक रणनीति प्लान करी कि ये आंदोलन लंबा चलेगा। दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर आंदोलन लेकर के गए और वहां आंदोलन लेकर के जाने से एक बात साफ और सुथरी निकल के आई कि या तो मोदी जी हमारी बात मान लेगा, वरना हम बीजेपी की जड़ को काट देंगे हिंदुस्तान के अंदर। क्योंकि ये आंदोलन मात्र मोदी के खिलाफ नहीं है। बहुत से साथी सोचते हो ये एक नीति के खिलाफ है। ये नीति मात्र मोदी नहीं रहा। 1994 के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, पीवी नरसिम्हा प्रधानमंत्री थे, उस समय WTO में साइन हुए। 2012 में कांग्रेस सरकार भी बिल लेकर के आई। ये लड़ाई है जो मेहनत करने वाला किसान है या मजदूर है, और या मल्टीनेशनल कंपनी जो लूटने वाली। बहुत लंबा आंदोलन था, बहुत लंबी ये नीति है। हमें पता था लंबा आंदोलन चलेगा। आज पूरे देश का किसान इस नीति को समझ चुका है, पहले नहीं जानता था। आज पूरे देश का किसान इस भाषा को बोल रहा है कि आंदोलन लड़ना बहुत जरूरी था। क्योंकि जब हम आंदोलन लेके आए थे, हमें तो पता था, हमें पता था हम मात्र किसानों की मांग लेकर के जा रहे हैं। मगर सच्चाई में उस समय इतनी नीति हैवी थी इसकी आंदोलन के ऊपर, इतनी पूरा देश ही गुलाम हो रहा था। कोई मोदी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर कोई पोस्टर लगाता था उसके खिलाफ राजद्रोह के पर्चे दर्ज कर दिए जाते। कोई छात्र टूल किट के नाम से एक मामला आपने सुना होगा, पढ़ने वाली लड़की को देशद्रोह लगा के अंदर कर दिया गया। दिल्ली में एक पोस्टर छापा, 25 लड़कियों को अंदर कर दिया गया। यानी पूरी तरह तानाशाही आ चुकी है देश के अंदर। उसको पूरी जनता जागरूक करने के लिए भी आंदोलन काम कर रहे हैं और पूरी जनता जागरूक भी हो रही है, और उस हिसाब से आगे की रणनीति आती रहेंगी। अभी कन्वेंशन थी हमारे पूरे देश के अंदर, हर स्टेट के अंदर SKM का गठन किया जाएगा, हर घर तक आंदोलन को पहुंचाया जाएगा। और या तो बीजेपी सरकार मान लेगी, वरना हम एंटी बीजेपी पूरे देश के अंदर कैंपेन चलाएंगे। हालांकि आंदोलन गैर राजनीति का हमारा कोई मकसद नहीं है, मगर हमारी मजबूरी है। मकसद हमारा मात्र तीनों किसानों के कानून वापिस करवाना और MSP की खरीद की गारंटी का कानून लेना है। मगर मजबूरी है कि हमारा प्रधानमंत्री मात्र राजनीतिक भाषा समझता है, इसलिए हमने उत्तर प्रदेश के अंदर भी अब चुनाव में जाना पड़ेगा, उत्तराखंड के अंदर भी बीजेपी के खिलाफ जाना पड़ेगा, पंजाब में भी जाना पड़ेगा। हर जगह हम इनके खिलाफ जाएंगे। संयुक्त मोर्चा रणनीति। और 5 तारीख की जो मुजफ्फरनगर की 5 सितंबर की हमारी ओपनिंग है मुजफ्फरनगर के अंदर। हम बहुत बड़ी रैली करें संयुक्त मोर्चा की तरफ से। वो हमारी एंटी बीजेपी एक ओपनिंग है, ये दिखाने के लिए कि आप यहाँ जीतने के लिए प्रचार करेंगे, हम आपको यहाँ रहने के लिए प्रचार करेंगे। और अगर किसान की बात मान लेती है सरकार, फिर हमने कोई लेना देना नहीं कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। फिर हमें क्योंकि हमें एक प्रेशर ग्रुप के रूप
रूप में काम कर रहे हैं और प्रेशर ग्रुप के तहत ही हमारी जो मांगे वो हमारी फंस रही है। जो आज ये घटना हुई है प्रधान जी ये घटना भी उसी रणनीति के तहत है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश का किसान ही आज आंदोलन में सबसे अग्रणी भूमिका निभा। आज कंपटीशन ये है कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा किसान जा सकते हैं हरियाणा से, इसलिए प्लानिंग के तहत पूरे हरियाणा को डिस्टर्ब करने के लिए करनाल के अंदर मीटिंग रखी गई। क्योंकि हमने तो पहले कॉल दे रखी है, पहले कह रखा है बीजेपी जेजेपी का नेता आते ही हम उसका विरोध करेंगे, तो पहले कॉल दे रखी तो हरियाणा को डिस्टर्ब करने के लिए घटना करवाई गई। हमारे किसान भाइयों को सिर फोड़े गए, उनका एक साथी का नाक टूटी हुई है, एक हाथ टूटा हुआ है, एक उंगलियां पाटी हुई है, एक सिर फूटा हुआ है, 10-15 आदमी हमारे गिरफ्तार हैं। ये सारा जो ड्रामा रचा गया, पहले गुरुद्वारा के अंदर हमारी मीटिंग होनी थी, गुरुद्वारा कैप्चर कर लिया पुलिस ने, फिर बस्ताड़ा टोल के ऊपर हमारे किसानों को कॉल दे करके बुला लिया, फिर बस्ता वहाँ भयंकर लाठीचार्ज किया गया। ये सारा 5 तारीख की जो रैली है उसको डिस्टर्ब करने के लिए इन्होंने एक रणनीति बनाई। तो जो सरकार ये बार बार किसानों को लाठीचार्ज करे प्रधान जी, इससे आंदोलन को बल मिला है या फिर इससे कुछ? देखिए, किसान के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, किसान के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, सरकार ये समझ नहीं पा रही है और सरकार के पुलिस के अधिकारी आज तो एक कली पा रही है। कोई ड्यूटी मजिस्ट्रेट बना रखा हो सकता है, कोई एसडीएम लेवल का अधिकारी, उसका मुंह नहीं दिख रहा, पीठ दिख रही है, हम पता लगाएंगे कौन है वो। उससे पहले कह रहे हैं, किसान इकट्ठा होने से पहले बोल रहा है कि सिर फोड़ने हैं, किसान को उठा उठा के पटकना है, कि तेरे बाप का राज है। देश के अंदर प्रजातंत्र है, हमारा मौलिक अधिकार है, प्रजातंत्र के अंदर संविधान ने हमारे को राइट दे रखा है हमारे चुने हुए नुमाइंदे का विरोध करना शांतिपूर्ण तरीके से हम विरोध करने जा रहे थे। क्या ऐलान है संयुक्त किसान मोर्चा का, कितने टाइम के लिए? जो हमारे हरियाणा के अंदर नाके जाम है, ये ऐलान है जब तक 15 आदमी गिरफ्तार जो हमारे कर रखे हैं तब तक वो छोड़े नहीं जाते, तब तक अनिश्चित काल के लिए रोड जाम होंगे। और हमारे साथी जब छूट जाएंगे उसके बाद हम हरियाणा के किसान संगठनों की एक मीटिंग बुला करके आगे की रणनीति फिर घोषणा करेंगे। धन्यवाद।